सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोहम्मद सिंह। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल, है ना। तो चलिए इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 के वास्तविक संख्या हमारा क्या है, अध्याय का नाम है और अध्याय 1 है। तो देखिए 3 नंबर में क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन सभी का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए सीखते हैं हम कैसे करना है। पहला देखते हैं, हमारे पास 12, 15 और 21 है, ठीक है। तो इन सभी का क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का निकालेंगे, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 3 एकम 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 2 गुना 2 को 2 के घात 2 लिख सकते हैं। क्या 2 गुना 2 को 2 के घात 2 लिख सकते हैं और गुना 3, ठीक है। अब आता है 15। 15 का हम निकालते हैं, 15 का निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं गुणनखंड। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो हम 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे 15 को, ठीक है। 15 को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना 5 के रूप में। अब देखते हैं यहाँ पर 21 के। 21 का गुणनखंड जैसे निकालते हैं, ये 3 से जाता है, 3 सत्ते 21 में और 7 से जाएगा 1 बार में, यानी 21 बराबर 3 गुना 7। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ हमने सिखाया था आपको कि जो सभी में क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। सभी नंबरों में, सभी गुणांकों में उभयनिष्ठ होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर 12, 13 और 15 के गुणांकों में हम देखते हैं क्या है भाई, हमारे पास कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ कौन सा है। तो ये 3 हमें तीनों में दिख रहा है। तो 3 जब तीनों में दिख रहा है तो उसे हम कितना बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम की बात की जाएगी तो एलसीएम जब होगा 12, 15 और 17 की, ठीक है, तो वो क्या किया जाएगा। अब देखो, जो उभयनिष्ठ है तो वो तो 1 बार लिखेंगे ही लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसे 1 बार तो लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती है उसे भी लिखते हैं। 2 के घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसके अलावा कोई और नंबर दिख रहा है क्या आपको, 2 के घात 2 को लिखा 1 बार, फिर 3 क्या है, 3 बार है तो 1 बार लिखेंगे। तीनों में है तो तीनों में 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। अगर कहीं 2 बार होता है तो 3 के घात 2 हो जाता है यहाँ पर, तो अधिकतम घात वाला संख्या लिखा जाता है। ये दोनों क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर घात 2 की बात नहीं की जा रही है, 1 की बात की जा रही है। और 5 1 है तो 5 लिखेंगे और 7 1 बार में है तो 7 लिखेंगे। और इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कीजिए। आज 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60 और 60 छक क्या होगा 420, ठीक है। तो 420 हमारा क्या हो गया, उसका उत्तर हो गया प्रश्न में। और इसके अलावा कुछ कहा गया है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमने एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला। क्या निकाला यहाँ पर एचसीएफ निकाला, एचसीएफ, ठीक है। अब आते हैं अगला 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं 17 का। 17 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 17 का तो कोई गुणनखंड होता नहीं है, तो 17 कम 17 से जाएगा, ठीक है। 23 है तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भी कुछ नहीं जाएगा, तो इसे अगर भाग करेंगे उसी नंबर से तो 1 बार में जाएगा। और 29 भी वही हाल है, तो 29 का 1 बार में जाएगा, 29 का 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 बराबर में 17 गुना 1 और 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुना 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो 17, 23 और 29 का एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मान लें हटा देते हैं, तो इसका सब क्या दिख रहा है आपको, जो उभयनिष्ठ है। अगर कोई भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं केवल दी हुई हैं, केवल और केवल अभाज्य संख्या दी हुई है, तो और उसका तो हमारे पास कोई भी हमारे पास उभयनिष्ठ मिलेगा नहीं। तो जब उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो वहाँ पर 1 मिलता है। क्या मिलता है, वहाँ पर 1 जो होता है हमेशा उभयनिष्ठ होता है। तो 1 का हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात की जाएगी, तो एलसीएम की बात जब की जाएगी तो 17, 23 और 29 का जो एलसीएम होगा, जब हमारे पास कोई भी जरूरी नहीं है कि कितने भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पूछ दिया जाए, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछ दिया जाए तो सभी संख्याओं का गुणनखंड कर देते हैं। यानी 17,
यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं इसके आगे 17 गुना 23 गुना 29 लिखेंगे, ठीक है। और इसका हम जब गुना करेंगे तो आंसर लिखेंगे, तो आप उसका गुणा करके आंसर लिखिए, ठीक है। तो आप इसके बाद ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला भी वैसे ही करेंगे, यानी 8 का हम क्या करेंगे, 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। 8 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 से 1 बार में, 9 बराबर में 3 गुना 3, ठीक है। और 25 को लिख सकते हैं 5 25, यानी 5 5 25 होता है, ठीक है। एक बार में तो यानी 25 जो होगा वो क्या होगा, 5 गुना 5 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही काम है, वही काम हुआ है क्या कि किसी भी संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी उभयनिष्ठ में नहीं मिलेगा, HCF निकालेंगे किसे, 8 9 और 25 का। इन सभी का HCF क्या हो जाएगा, जब कोई भी हमारे पास उभयनिष्ठ ना हो तो वहाँ पर HCF जो होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगला LCM की जब बात की जाएगी, LCM की बात की जाएगी, जब हमारे पास कोई उभयनिष्ठ ना मिले, कि हर फैक्टर में, हर हमारे पास गुणनखंड में कोई भी हमारे पास उभयनिष्ठ ना मिले, तो सबको गुना कर देते हैं। अब 2 3 बार है तो 2 के गुना को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8, और 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 8, और 5 के घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 के घात 2 और उसको 3 के घात 2 और उसको 2 के घात 3, और उसको एलसीएम निकालने के लिए सबको क्या गुना कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, 2 के घात 3 का मतलब 8, 3 के घात 2 का मतलब 9, 5 के घात 2 का मतलब 25। तो सभी को इसी नंबर को क्या कर देंगे, 8 गुना 9 गुना 25, ठीक है। तो 25 25 8 कितना होता है, 200 होता है, और 9 दूनी 1800 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 18 से यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, HCF 1 और 18 से हमारे एलसीएम। तो इसका आप गुना करके आंसर लिखेंगे। चलिए, हमने क्वेश्चन 3 को देखा। अगले वीडियो में हम ले लेंगे आगे क्वेश्चंस को लेकर के। आप क्या कीजिए, इसे देखिए, और अगर देख लिया तो इसे नोट कर लीजिए, और फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को।